नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 9.2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं एक तो घनाभ और एक बेलन। तो घनाभ और बेलन का जो क्षेत्रफल है उससे संबंधित इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं घनाभ कैसा होता है। तो ये घनाभ का चित्र है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल बी लंबाई चौड़ाई प्लस बी एच चौड़ाई ऊंचाई प्लस एच एल मतलब ऊंचाई और लंबाई, इन सभी का गुणा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये तो होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर ऐसा एक घन होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, वो घन होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुणा लंबाई स्क्वायर 6 गुणा एल स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। फिर हम बात करें, इसमें एक बेलन भी आएगा। तो बेलन क्या होता है, पाइप के जैसी आकृति का होता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, फिर आर प्लस एच। इसमें आर त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 है और एच क्या है, हाइट है। तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं ये इस एक्सरसाइज में काम में आने वाले हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें दिया गया है ठोस आकार। तो ठोस आकार की ये आकृतियाँ यहाँ दी गई हैं। ध्यान दीजिए कि कुछ आकारों में 2 या 2 से अधिक समरूप मतलब सर्वांगसम फलक हैं, उनको नाम दीजिए। तो यहाँ ये तो घनाभ है, ये बेलन है, ये शंकु है, ये घन है और ये पिरामिड है। इसमें हम घनाभ, बेलन और घन की बातें करने वाले हैं। शंकु और पिरामिड की बातें अगले एक्सरसाइज में होंगी। इसमें दिया गया है कि घनाकार डिब्बा जो होता है उसमें क्या होती हैं, 6 फलक होते हैं। मतलब ये इधर 1 2 3 4 5 6 फलक दे रखी हैं। और सम्मुख फलक जो है सर्वांगसम होती है, मतलब आमने सामने की समान फलकें होती है। इसलिए घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं। ये और सामने वाली ये बराबर होती है, ये वाली और ये वाली एक जैसी है, ये वाली एक जैसी है। इस प्रकार ये 3 जोड़े हो गए दो के। ये घनाकार डिब्बा है घन वाला, इसमें सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इसमें भी वही 6 फलकें होती हैं। ये बेलन होता है। बेलन जो होता है इसमें एक वक्र पृष्ठ और 2 वर्ताकार फलक होते हैं जो कि सर्वांगसम है। ये 2 वर्ताकार फलक हैं और ये वक्र पृष्ठ है। ये वर्ताकार फलक जो हैं ये समान हैं। अब इसमें दिया गया है, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। तो इसमें दिया गया है कि संलग्न आकृति, ये जो आकृति है इसमें दर्शाए गए ठोस को बेलन कहना क्यों गलत है। क्योंकि बेलन जो है वो किस प्रकार से एक जैसी, ना कि कहीं से चौड़ा ना कहीं छोटा, ये क्या है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला, तो ये बेलन नहीं है। तो इसको बेलन कहना इसलिए गलत है क्योंकि बेलन की वर्ताकार जो सर्वांगसम फलकें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो वो इसमें दिखाई नहीं दे रही। फिर आगे है घनाभ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। तो ये तीनों की आकृतियां हैं, घनाभ, घन और बेलन। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो इसमें वही फॉर्मूला है जो हमने बताया था। ये 2 गुणा ये जोड़े वाला इधर वाला जो फॉर्मूला है ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। एच इसमें ऊंचाई है, हाइट, एल इसमें लंबाई है और बी इसमें चौड़ाई है। तो ये सभी इसका फॉर्मूला है। फिर आगे प्रयास कीजिए। निम्नलिखित घनाभों का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसमें फर्स्ट वाला हम देख लें पहले। तो इसमें फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे गिवन है, मतलब दिया गया है, लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है इसमें 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो फॉर्मूला 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला है। एल, ये एल है, ये बी है, ये एच है। यहाँ पर ये इनको आपको रखना है और फिर इनको एक दूसरे से गुणा करना है। ऐसा गुणा करके देखेंगे तो अपने पास यहाँ वाला जो है वो 44 आंसर आ जाएगा। इनको गुणा करेंगे और इस 2 को गुणा करेंगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार इस घन का करेंगे तो घन का आंसर आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है घनाभ की जो दीवारें हैं, तल एवं शीर्ष के अतिरिक्त फलक, मतलब ये फर्श है, ये छत है, इनके अलावा ये जो दीवारें हैं ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। पार्श्व मतलब बगल। फिर आगे दिया गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। तो ये क्या ऐसा होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं यस, हाँ, हम कह सकते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा नहीं प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। दूसरे में पूछा है यदि हम किसी घनाभ की ऊंचाई और आधार की लंबाई को परस्पर बदलकर एक दूसरा घनाभ बनाएं तो क्या होगा? तो हम घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं? पार्श्व क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पार्श्व क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों का ही पार्श्व क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये वाला चित्र जो है इसका कोई चित्र नहीं है, एक सेकेंड वाले क्वेश्चन के ये दोनों चित्र हैं। तो फर्स्ट वाले का निकालेंगे पार्श्व क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस B और गुणा H, ये हो जाएगा। तो इसमें L भी H हो जाएगा, तो ये इसका कुल इसका पार्श्व क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरे में है प्राप्त कर लें तो क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा? तो वो हमें देखना है। तो इसमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो तो ये दूसरे का जो है वो क्या हो जाएगा 2H प्लस B और गुणा L। तो इसका ये परिणाम जो है ये दोनों में भिन्न है, ये और ये दोनों क्या है अलग अलग हैं। अतः घनाभ की स्थिति बदलने से इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो भी बदल जाता है। फिर हम आगे बात करें तो इसमें है घन A का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन B का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम घन A का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो A का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के का क्या फार्मूला है 6L स्क्वायर। तो इसमें 10 है वो संख्या, तो 6 गुणा 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 और गुणा 6 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला इसमें लगता है। फिर आगे है B भुजा वाले 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? क्या यह 12B स्क्वायर है? क्या ऐसे 3 घनों को मिलाकर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18B स्क्वायर है? क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि यदि 2 घनों को मिलाने से हमें एक घनाभ मिलता है जिसकी लंबाई जो है वो लंबाई बराबर हो जाएगी चौड़ाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ वो हो जाएगी चौड़ाई डबल हो जाएगी, तो 2B हो गई चौड़ाई, और चौड़ाई B जो है वो हो जाएगी B इकाई के बराबर, और हाइट जो है वो हो जाएगी B इकाई, तो B इकाई इनको मान लेते हैं। फिर हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लगा लेंगे, और वो फॉर्मूला लगाने के बाद में क्या आएगा अपने पास 2B गुणा B प्लस B गुणा B, क्योंकि B इकाई वाला, प्लस
2b गुणा b वर्ग इकाई, ये अपने पास आ जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 10b स्क्वायर वर्ग इकाई अपने पास आ गया, इसलिए यह 12b स्क्वायर नहीं होता है। फिर आगे दे रखा है कि ये यहाँ तक तो दे दिया, अब आगे वाला देखें तो यदि 3 घन को क्रम से मिलाया जाए तब इस प्रकार का घनाभ की जो विमाएँ हैं वो प्राप्त होंगी। L लंबाई बराबर 3b प्राप्त हो जाएगी, b जो चौड़ाई है वो b हो जाएगी और h ऊंचाई वो है वो भी हम b मान लेते हैं। फिर इसका जो क्षेत्रफल है वही हो जाएगा 2 गुणा 3b गुणा b प्लस b गुणा b प्लस 3b गुणा b वर्ग इकाई, और इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 14b स्क्वायर, इसलिए यह 18b स्क्वायर के बराबर भी नहीं है जो इसमें दिया गया है, तो ये भी नहीं है। अब हम आगे बात करें न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का। घनाभ निर्मित करने के लिए समान भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। तो इसमें 12 घनों जो घनाभ हैं उनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें हम देखें तो 12 जो घनाभ हैं, तो 12 घनाभ सीधी लाइन में हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये 12 डिब्बे हम बना लेते हैं सीधी लाइन में, और फिर इनके ऊपर छत भी जो है वो 12 डिब्बे बना लेते हैं इस प्रकार, क्योंकि ये घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो बराबर है। इस स्थिति में L बराबर 12 भी हो गया और अपने पास B है वो B के बराबर है, और जो H है वो भी हम B मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 गुणा 12b गुणा b प्लस b गुणा b प्लस 12b गुणा b, और इसको निकालेंगे तो 50b स्क्वायर जो है ये। फिर घनाभ जो है ये इस आकृति में बनाएंगे, तो इस आकृति इस स्थिति में क्या होगा, L तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6b के, और b जो है वो बराबर रहेगा b के ही, और h जो है वो बराबर हो जाएगा 2b के। तो ये स्थिति अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 गुणा 6b गुणा b प्लस b गुणा 2b प्लस 6b गुणा 2b, तो ये हो जाएगा। फिर इसको सभी को गुणा करेंगे तो 40b स्क्वायर जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम अगली स्थिति की बात करें तो इसमें जो घन है वो इस शेप में बनाएंगे। तो इस शेप में ये बन गए, ये वही 12 घन हैं। तो इसको हम करेंगे तो इसमें L जो है वो तो हो जाएगा 4b के बराबर, क्योंकि इसमें 4 घन आ रहे हैं। B हो जाएगा बराबर b के, और H हो जाएगा बराबर 3b के, तो ये अपने पास आ जाएगा। फिर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही होगा 2 ब्रैकेट में 4b ये वाला गुणा ये वाला b प्लस b गुणा 3b प्लस 4b गुणा आगे वाला 3b। इन सभी का सॉल्यूशन करेंगे तो 38b स्क्वायर जो है ये इसका आंसर आ जाता है। फिर हम आगे बात करें इसमें थर्ड वाले की, कि किसी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करने के बाद में उस घन को समान विमाओं वाले 64 घनों में काटा जाता है। इनमें से कितने घनों का कोई भी फलक पेंट नहीं हुआ है, और कितने घनों का जो एक फलक है वो पेंट हुआ है, और कितने घनों के 2 फलक पेंट हुए हैं, और कितने घनों के 3 फलक पेंट हुए हैं। तो इसमें हमें यह बताना है कि इसमें उन घनों की संख्या हमें देखनी है जिसकी एक भी फलक पेंट नहीं हुई है, तो वो हम इसमें काउंटिंग करेंगे तो वो अपने पास आ जाएंगे 16 घन। फिर हमें देखना उन घनों की संख्या जिनकी एक फलक पेंट हुई है, वो आ जाएंगे 24, जिसकी एक फलक पेंट है। एक फलक पेंट वाले 24 और कोई भी रंग नहीं है वो हो गए 16। और फिर हम देखें जिनकी 3 फलके पेंट है, जिनके 3 फलके पेंट हैं वो हो जाएंगे 8 घन।
फिर आया है बेलन। बेलन जो होता है वो एक टिन के जैसा या गोल खंभा होता है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये है 2πr/h। और ये हमने देख लिया था 2πr और r+h, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। पाई का मान 22/7 यहाँ दिया गया है। फिर आगे इसमें दिया गया है निम्नलिखित बेलनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ दो बेलन हैं, एक तो ये और एक ये, इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले बेलन में देखिए, ये जो r है, रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो बराबर हो गई 14 सेंटीमीटर, और इसमें h जो हाइट है वो हो गई 8 सेंटीमीटर। ये अपने पास दे रखा है। फिर हम वो सूत्र लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 2πrh प्लस 2πrh। तो ये इसका निकालने का फॉर्मूला है। 2 का 2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और इसमें r जो है वो 14 है और h जो है वो 8 है। फिर प्लस 2 गुणा 22/14 गुणा 14 गुणा पाई r स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, तो इसमें 8 गुणा 14 गुणा 14 दो बार आ जाएगा, और यहाँ 14 गुणा 8 पहले में आ जाएगा। 2 पाई की 22/7, r की 14 और h की 8, 14 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14, ये आ जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार इस सेकेंड वाले का करें तो इसमें r जो है वो 2/2 हो गई, r तो ये हो गई 2/2, और जो h है 2/2 मतलब इसको हम 1 मीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 1 मीटर हो गया, और h जो है वो अपने पास इसमें 2 मीटर आ गया है। अब हम इसको करें, ये 1 मीटर क्यों आया, क्योंकि ये पूरे की 2 मीटर दे रखी है। तो त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी होती है, तो आधा एक ऊपर है एक नीचे है, तो आधा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, तो 1 मीटर त्रिज्या हो गई। फिर इसमें वही सूत्र निकालेंगे 2πrh प्लस 2πr², और वहीं वो संख्याएँ रख देंगे, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और आगे हम करेंगे तो 18 सही 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाता है। फिर आगे है, इसमें दिया गया है कि नोट कीजिए कि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार की परिधि गुणा बेलन की ऊंचाई के समान होता है। क्या हम घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को आधार का परिमाप गुणा घनाभ की ऊंचाई के रूप में लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो ये हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2l + b गुणा h, ये होता है। ये बराबर होगा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार हम एक घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको आधार का परिमाप गुणा घनाभ की ऊंचाई के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है। ये वो मछली घर है जिसके बाह्य माप 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल हमें बताना है कि इसको हमें रंगीन कागज से इसे ढकना है। तो इसकी लंबाई जो है वो 80 सेंटीमीटर मतलब इतना 80 है। इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर मतलब ये इधर से चौड़ा जो है ये 30 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो हाइट है ये 40 हो गई। तो इस प्रकार ये तीनों हो गए। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L गुणा B मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको गुणा करेंगे तो 2400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पृष्ठ भाग वाले फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो b गुणा h हो जाएगा, 30 गुणा 40 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो l गुणा h हो जाएगा, तो 80 गुणा 40 हो जाएगा, तो ये 3200 हो जाएगा। तो वांछित क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आधार का क्षेत्रफल प्लस पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा
पृष्ठ भाग वाले फलक का क्षेत्रफल। तो इसमें वो संख्या हम रख देंगे और ये 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ जाता है। अतः वांछित रंगीन कागज का क्षेत्रफल 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी प्रकार ये आगे का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया है 2 घनाकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है कि ये जो आकृति है इसमें ये डिब्बे दिखाए गए हैं। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की ज़रूरत होगी? तो यहाँ 2 डिब्बे हैं, कौन से डिब्बे में कम सामग्री काम में ली जाएगी? तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला डिब्बा, मतलब ए वाला डिब्बा। तो पहले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा LB, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं लंबाई 60, चौड़ाई 40 और ऊंचाई 50, यहाँ पर ये हम रख देंगे। सबसे पहली लाइन में हम यही करेंगे, L बराबर 60 सेंटीमीटर, B बराबर 40 सेंटीमीटर और H बराबर 50 सेंटीमीटर। फिर ये संख्या इनमें हम रख देंगे और फिर इनको गुणा करेंगे और प्लस करेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 14800 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाता है। अब हम बी वाला करके देखते हैं। पहले का तो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब दूसरा डिब्बा जो बी वाला है इसका करेंगे तो सबसे पहले L बराबर 50, B बराबर 50, इसमें तीनों समान है क्योंकि ये घन है, और इसमें H बराबर 50, तीनों बराबर आ गए। तो इसमें जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का तो वो होगा B6L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें L जो है यही, इनके सभी जो है यही होगी माप। तो ये L 6L स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुणा 50 स्क्वायर। तो 6 का 6 रहेगा, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 25 और आगे 00, इसको गुणा करेंगे 2500 को 6 से तो अपने पास 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हम बताएंगे कि पहले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे डिब्बे से कम है, इसलिए पहला डिब्बा अर्थात ए वाला डिब्बा जो है इसको बनाने में कम सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो डिब्बा है। सेकंड वाले में दे रखा 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर। माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसमें हम लिखेंगे सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें भी हम ये लंबाई मान लें, ये चौड़ाई मान लें, ये ऊंचाई मान लें, कुछ भी आप मान लो। फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, नहीं लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और फिर इसको हम करेंगे तो पहले इन 2 को गुणा करो, फिर इन 2 को गुणा करो और फिर इसको गुणा करो और फिर सभी को जोड़ो और जोड़कर 2 से गुणा करो तो 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका यहाँ का आंसर आ जाएगा। तो वो तो आ गया सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है 1 मीटर तिरपाल का क्षेत्रफल। तो 1 मीटर तिरपाल का क्षेत्रफल जो है वो बराबर हो जाएगा 100 गुणा 96 के। तो ये हो जाएगा 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 100 को 13824 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा, फिर 100 सूटकेसों के लिए आवश्यक तिरपाल की ज़रूरत हो जाएगी 100 गुणा 13824 बट्टा 9600 जो हमने अभी निकाला था। 9600 का इसमें भाग देना है, 00 से 00 कैंसिल हो गए और फिर 96 को 13824 में भाग देंगे तो 144 मीटर जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इतने कपड़े की इसको आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो माना कि उस घन की एक भुजा की लंबाई हम अक्ष सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपने को दे रखा है 600
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दे रखा है, इसलिए 6x स्क्वायर बराबर हो गया 600। x स्क्वायर हो गया 600 बटा 6 बराबर 100। स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा। 100 अंडर रूट 100 होता है, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अतः घन की एक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो हमें ज्ञात करना है कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों दे दिए। ये L मान लो, ये H और ये B, ये सब दे दिया है। तो हम लिखेंगे L हो गया 2 और B हो गया 1 और H हो गया 1.5 मीटर। तो पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल हो जाएगा 2BH, B को H से गुणा करो, प्लस 2LB, 2 को LB से गुणा करो, प्लस LB। इस प्रकार इनको गुणा करना है। यहाँ पर 2 B2 BH 2 गुणा 1 गुणा 1.5, 2 तो ये हो जाएगा, B का 1 है और H का 1.5 है, प्लस 2 तो रहेगा, L का 2 है और B का 1 है। तो इस प्रकार यहाँ हमें ये संख्याएं रख देनी है। फिर हम लास्ट में देखेंगे इनको गुणा करके, तो 3 + 6 + 2 अपने पास आता है और ये जुड़कर हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनियल एक ऐसे घनाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। तो पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे L तो ये हो गया 15, B हो गया 10 और H हो गया 7 मीटर। अब पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2BH प्लस 2LH में पेंट किए जाने वाला जो क्षेत्र है, पेंट किए जाने वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × BH प्लस 2 × LH प्लस LB। अब 2 को B से, B ये है 10 और H है 7, तो 2 × 10 × 7, फिर प्लस 2 × L है 15 और H है 7, 15 2 × 15 × 7, फिर प्लस आगे LB है, L 15 है और B 10 है। तो इन दोनों का आगे प्लस के आगे 15 × 10 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन सभी को गुणा करेंगे तो अपने पास 500 मीटर स्क्वायर जो है ये इसका पेंट किए जाने वाले का क्षेत्रफल आ चुका है। चूँकि पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, इसलिए आवश्यक कैनों की संख्या हो जाएगी 500 बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 5 जो है वो कैनों की आवश्यकता हो जाएगी। यही इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो इसमें 7 सेंटीमीटर की ये है और 7 सेंटीमीटर का ये है, मगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो समानता और अंतर ये बताने हैं। तो यहाँ समानता तो ये है कि दी गई आकृतियों की ऊंचाई दोनों 7 सेंटीमीटर है, ये तो इन दोनों की समानता है। अंतर क्या है, अंतर ये एक बेलन है और ये एक घन है। बेलन जो होता है वो ठोस होता है और एक आयताकार पटल को उसकी एक भुजा के चारों ओर घुमाने से वो प्राप्त होता है, जबकि जो घन होता है वो एक ठोस होता है और उसके 6 पृष्ठों से वो घिरा होता है। बेलन की 2 वर्ताकार फलकी होती है, एक ऊपर वाली और एक
नीचे वाली। तो 2 वर्ताकार फलकें होती हैं, जबकि घन की 6 फलकें होती हैं। 3 तो हमें दिखाई दे रही हैं और 3 इसके उस साइड हैं, मतलब 3 छुपी हुई हैं। फिर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है 2πr/h, और यहाँ जो r है वो दे रखा है 7/2, मतलब 7 का आधा हो जाएगा। 7 इसमें व्यास है, मतलब पूरा है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट h दे रखी है, वो भी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसको हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पाई का मान 22/7 गुणा 7/2 गुणा h कितना है, h है 7। तो ये अपने पास आ चुका है। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से गुणा करेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल आ चुका है। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ये तो बेलन का आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें घन का निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप मतलब बेस का परिमाप गुणा हाइट। तो इसमें हम देखें तो इसमें 4 आधार हैं गुणा सभी की 7-7 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, और गुणा इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 7 है। तो 7 चौक 28, 28 संतु 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः हम ये कह सकते हैं कि घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का ज़्यादा हुआ और बेलन का कम हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा हमको ज्ञात करनी है कि उसकी मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ हमें r मतलब जो त्रिज्या है वो तो दे रखी है 7 मीटर, और उसकी हाइट भी अपने को दे रखी है, वो दे रखी है 3 मीटर। तो ये अपने को दे रखी हैं। एक बंद बेलन बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर, ये होता है। अब इनकी वैल्यू यहाँ हमें पुटअप करनी है। तो 2 का 2 रह जाएगा, पाई की 22/7, आर की 7 है गुणा 7, और फिर h की 3 है गुणा 3, और आगे प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर है, तो r 2 बार आ जाएगा, 7 गुणा 7। तो ये इस प्रकार आ जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर हम इसको हल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और इधर वाला 7 भी 7 से कैंसिल हो गया। सभी को गुणा करेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप हमें निकालना है। तो इसको निकालेंगे तो हम किस प्रकार इसका परिमाप निकालेंगे। तो चादर का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके ये बराबर होता है। तो ये किस प्रकार निकालेंगे, चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणा 32 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई दे रखी है, लंबाई इसकी नहीं दी है, तो L गुणा 32 हो जाएगा, और ये बराबर है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इस L को निकालेंगे तो ये 32 बट्टा के रूप में नीचे चला जाएगा, और ऊपर 4224 आ जाएगा। इसको भाग देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 164 आ जाएगा ये। तो ये इसको हम करेंगे 164 नहीं, सॉरी, ये 132 आ जाएगा। 132 सेंटीमीटर जो है ये इसका क्षेत्रफल
आ जाएगा। अब हमें आयताकार चादर का परिमाप निकालना है। तो परिमाप किस प्रकार निकालेंगे? परिमाप निकालने के लिए 2 गुणा L प्लस B। तो यहाँ L अपने पास आ चुका है 132 और B जो है वो अपने पास दे रखा है ये 32 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 132 प्लस 32, तो ये 164 हो जाएगा। तो 164 को 2 से गुणा करना है। 164 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 1 3, 328 सेंटीमीटर जो है ये इसका परिमाप आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क पर रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 54 सेंटीमीटर तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको निकालेंगे तो सड़क पर रोलर जो है वो एक बेलन है जिसकी त्रिज्या हो गई, मतलब R हो गई 84 की आधी। 84 क्या है? व्यास है। तो इसकी आधी करेंगे तो ये 42 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई, मतलब 42 सेंटीमीटर है। इसको हमें आगे अगर मीटर दे रखा है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो ये 0.42 मीटर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसकी हाइट जो है लंबाई मतलब हाइट वो दे रखी है 1 मीटर। 1 मीटर इसकी लंबाई हाइट दे रखी है। तो रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी है? 0.42। तो 0.42 गुणा एच कितना है? एच हमने अभी देखा 1 है। तो इसको हमें कैंसिल करेंगे 7 को, ये 6 बार हो जाएगा और फिर इसको हम गुणा करेंगे सभी को तो 2.64 मीटर स्क्वायर जो है ये इसका रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सड़क जो है वो रोलर द्वारा 750 चक्कर में समतल की गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल अब हमें निकालना है। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 750 को और अपना जो आंसर आया था 2.64 मीटर स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो अपने पास 1980 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका परिमाप मतलब सड़क का क्षेत्रफल आ जाता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया है, मतलब ऊपर से भी 2 की जगह है और नीचे भी 2 सेंटीमीटर की जगह है, तो लेबल का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस यहाँ वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी है वो 14 सेंटीमीटर मतलब 14 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया, तो इसकी आर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कंपनी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी और इसकी जो ऊंचाई है एच वो है 20 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट ऊंचाई हो गई। अब बेलनाकार बर्तन के चारों तरफ इस प्रकार का लेबल ये लगाती है, तो इस प्रकार का लेबल लगाती है और ऊपर तथा नीचे दोनों जगह 2-2 सेंटीमीटर की इसमें जगह दे रखी है, बीच में ये लेबल लगाया है। तो हमें उस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और जिसकी ऊंचाई जो है वो 20, तो ये टोटल है 20 में से 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले 4 सेंटीमीटर कम कर दें तो ये ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो जाती है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हम निकालेंगे तो इसके लिए वही है 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 16, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 16 से गुणा करो फिर 2 से करो तो ये
4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका राइट आंसर आ जाता है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।